मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे। चलो नारद, हमें क्या लेना देना, आगे चलते हैं। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, प्रभु की मन की भक्ति पहचाने। नारायण नारायण नारायण। ये दो गंधर्व बालक और सबने आकर के हमें प्रणाम किया, अभिवादन किया, परंतु ये तो देख करके जल में जड़ की तरह खड़े हुए, मद में मदान्त हो रहे हैं। इस बात का मद है। अरे कौन हो रे जी? हम कौन हो तुम? हम कुबेर भंडारी, देवताओं का जो कोषाध्यक्ष है। कुबेर के पुत्र हैं नल कुंवर मणिग्रीव। और भाई जरा देखो तो सही, ये कौन है जिन्हें देख करके हमारे संग में जितने भी गंधर्व बालाएं थी और बंधो बांधव थे, सभी इनके समक्ष नतमस्तक होकर के प्रणाम करके चले गए। मेरे हृदय में भाव आ रहा है, कौन है? अरे जरा देखो तो सही, क्या नारायण 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 नारायण। परमात्मा धन दे, परंतु उस धन का मद और अभिमान ना दे। तुम कुबेर के पुत्र हो, वो इतनी ऊंचे स्थान पर है कुबेर, जिनको की देवताओं का भंडारी कहा जाता है, जो उनके कोष को संभालते हैं, और तुम उनके पुत्र होकर के इतनी नीच बुद्धि है तुम्हारी कि तुम एक संत को देख करके उसका अपमान करते हो। वहां जल में जड़ की तरह खड़े हुए हो। तो जाओ दुष्टों, आज हम देव ऋषि नारद तुम्हें शाप देते हैं, जैसे तुम हमको देख करके जल में जड़ के समान खड़े हुए हो। जाओ, जड़ हो जाओ। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि। क्षमदयामी। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारे हृदय में इतना अभिमान था, अभिमान के वशीभूत होकर के हमने आपका अपमान किया। आप हमें क्षमा कर दो। आपने शाप दिया है क्योंकि शाप के हम योग्य हैं। यदि आपका हमने सम्मान किया होता तो आप इस प्रकार से हमारे ऊपर कुपित नहीं होते। आपने शाप दिया, आपके द्वारा दिया हुआ शाप शिरोधार है प्रभु, किंतु हमारा उद्धार, हम आपकी शरण हैं। हे संत भगवान, हम शरणागति हैं, हम पे कृपा करें और हमारा उद्धार। जो हमने दिया तो तुम्हें नहीं, तुम्हारे आचरणों को देख करके दिया। कितनी ऊंची पदवी है कुबेर की, उनके पुत्र होकर के तुम उस कुल का, उस परिवार का, सबका ही नाम डुबा रहे हो। ऊंचे पद पर बैठ करके जो दूसरे को सम्मान देना नहीं जानता, वो अवश्य उसको मद है। तुमको धन का मद, यौवन का मद, मद में बदान्त हो गए और रास्ते से निकलते हुए किसी संत का तुम सम्मान करके नहीं जानते। अरे तुम हमें प्रणाम करते तो अवश्य तुम्हें आशीर्वाद ही प्रदान करते। ऐसा तो नहीं कि तुमको कुछ अपशब्द बोलते, पर तुमने वह समय निकाल दिया क्योंकि अभिमान ही इतना है। और अभिमान पर जैसे अपने मद में होकर के गजराज मदमस्त होकर के किसी को देखता नहीं, जब तक उसको अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसीलिए
तुम्हारे इस मद पर भी अंकुश लगाना आवश्यक था। अब यदि तुम्हें ये समझ में आ गया है कि तुमने अपराध किया है, तो हम तो संत हैं, क्षमा भी करते हैं और तुम्हें इस सांप का मोचन भी बताते हैं। जड़ तो तुम अवश्य हो। कलयुग के आदि में और द्वापर के अंत में भगवान गौलोक विहारी आनंद कंद श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित होंगे और वे अपनी बाल लीलाएं गोकुल में मां यशोदा के प्रांगण में करेंगे। वही तुम यमलार्जुन के वृक्ष बनो और जब मां यशोदा प्रभु को उखल से बांधेंगी और उस उखल का स्पर्श तुमसे होगा, तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और ये साप तुम्हें आशीर्वाद होकर के लगेगा। जिन प्रभु की अनंत कोटि जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं तब भी उनके दर्शन नहीं होते, उन प्रभु के दर्शन तुमको सहजमय ही हो जाए। बोले संत भगवान की जय। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा।